पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने नई कुर्बानी नियमों की घोषणा की है और गाय की कुर्बानी पर कंप्लीट बैन लगाने के बाद एक विवाद सा उठ खड़ा हुआ है। कथित तौर पर बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा गाय न खरीदे जाने के बाद कुछ हिंदू व्यापारियों ने आर्थिक नुकसान की बात की। आइए थोड़ी बात करते हैं हम लोग गाय के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक से। महज कुछ साल पहले स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव साहेब ने कटने जा रही गाय की वेदना को बहुत ही मार्मिक तरीके से एक वीडियो के माध्यम से बताया। ए भैया, ए बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा, हमरा के ना बेचो बच्चा, अब बूढ़ी हो गई हूँ, मालूम है दूध सुखा गया बच्चा, हमरा के ना बेचो, आखिर में ना बेचो बच्चा। हिंदू संस्कृति में तो गाय को हमेशा से पूजनीय बताया गया है और अगर हम में से कुछ लोग धार्मिक नहीं भी है ना, फिर भी वो इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकते हैं कि आज सभ्यता के विकास के जिस उत्कृष्ट शिखर पर हम लोग खड़े हैं ना, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वी इंडियंस, उसमें गाय ने भी बहुत इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले किया। उदाहरण के लिए पुराने समय में अकाल का पड़ना बहुत सामान्य सी परिघटना होती थी। ऐसे भयावह सिचुएशन में भी उन घरों के बच्चे जरूर पल जाते होंगे जिनके घरों में गाय होती थी। गाय गोबर को भी बेस्ट नेचुरल कीटनाशकों में से कंसीडर किया जाता है और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि शायद अभी जमाना चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गोबर कहां से लाएंगे? जंगलों से जाकर हाथियों का गोबर कलेक्ट करेंगे क्या? है हिम्मत? तीसरा, अगर छोटे किसानों के संदर्भ में बात करिए जिनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो ट्रैक्टर खरीद सके या इवन किराए पर भी ले सके, उनके लिए तो फिर गाय और बैल जैसे पशुधन ही खेती का एकमात्र साधन होते हैं। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खोज भी नहीं हुई थी तब हमारे घरों में रात के समय में उजाला होगा या नहीं, बच्चे रात के समय में पढ़ पाएंगे या नहीं, ये इस एक सिंगल फैक्ट पर डिसाइड होता होगा कि आपके पास सरसों तेल या गाय के घी की उपलब्धता कितनी है। संभवतः कुरान या हदीस की किसी एक लाइन में भी ऐसा कहा गया है कि गाय के दूध में शिफा है, मतलब वो अमृत है, दवा है, और उसका जो मांस होता है वो जहर होता है। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि इमाम उमर इलियासी साहब ने गाय की कुर्बानी पर 100% रोक और गाय को इवन राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि भैया जीवन में संतुलन होना चाहिए। जीविकोपार्जन के लिए पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं तो लगभग उतना ही जरूरी ये भी है कि हम अपनी सांस्कृतिक पहचान, प्राचीन अनमोल धरोहरों का सम्मान करना सीखें। पेट तो भाई साहब जानवर का भी पल जाता है, लेकिन शायद हम लोग जानवर नहीं है या शायद है भी। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? कमेंट